हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर कौन सा चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में हम आप लोगों को क्या कवर करा रहे थे? एक्सरसाइज आप लोग का चल रहा था 11 का सी, जिसमें का कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, कौन से क्वेश्चन बाकी रह गए जिसको आज करना है कंप्लीट। आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, जो कि आप लोग का लास्ट चैप्टर ही लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है उसका, ठीक है। उसके बाद आप लोग का न्यू चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आप लोग का चैप्टर, जो कि देख सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर है। और इसमें हम आप लोगों को एक्सरसाइज कौन सा कवर करा रहे थे? तो एक्सरसाइज आप लोग का हो रहा था कंप्लीट 11 का सी, ठीक है। तो 11 के सी में हमने आप लोगों को जो क्वेश्चन बताए थे, इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन कंप्लीट हमने कराए हैं वो कहाँ तक हो गया है? वो आपका 7 नंबर क्वेश्चन तक टोटली कंप्लीट है। 8 नंबर में कुछ क्वेश्चन मतलब बना रहे थे लेकिन बीच में स्टॉप हो गया था, इसलिए 8 नंबर क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करके आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग का 9 और 10 सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी रह गए हैं और ये आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बच जाएगा आप लोग का ये एक्सरसाइज 11 का डी, जिसको आप लोग ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन हमने आप लोगों को बताए हैं उसी टाइप से आप लोग का ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें का सारे क्वेश्चन आप लोगों के सॉल्व हो जाएंगे जैसे हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है, उन सारे वीडियो के थ्रू ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। और यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन बच गया है 3 क्वेश्चन तक के, जिसको हम आज कर देते हैं कंप्लीट। तो आते हैं क्वेश्चन पे। आप लोग देख सकते हो इसमें है आप लोग का 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन में देख लो क्या कहा गया है। 8 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है ना, इसमें कहा जा रहा है कि नीरज लेंट 65,536 rupees for 2 years at 12 whole 1/2% per annum, compounded annually. How much more could he earn if the interest were compounded half yearly? इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, नीरज जो है ना एक बैंक से क्या करता है, सॉरी बैंक तो नहीं है, लेकिन नीरज जो है किसी से पैसे लेता है और वो कितना लेता है? तो 65,536 रुपीज लेता है, 2 ईयर के लिए लेता है और 12% ट्वेल्व होल 1/2% के रेट पर ले लेता है, जिसमें कंपाउंडेड एनुअली की बात हो रही है। कंपाउंडेड एनुअली लेता है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो उससे कितना ज्यादा उसको मिलेगा अगर वो हाफ ईयरली पर ले। अगर मतलब वो लेता है कंपाउंडेड एनुअली पर, लेकिन अगर वो हाफ ईयरली पर लेता तो उसे कितना ज्यादा अमाउंट मिलता, कितना ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। तो ये हमें इसमें करना है फाइंड। चलो करते हैं इसमें फाइंड। हाउ मोर कुड ही अर्न इट द इंटरेस्ट की बात हो रही है, कितना ज्यादा इंटरेस्ट वो क्या करेगा उसे मिलता। चलो देखते हैं अगर वो हाफ ईयरली पे लेता तो इसमें 2 कंडीशन आता है, एक तो आपका कंपाउंड एनुअली कह रहा है, दूसरा हाफ ईयरली कह रहा है। तो इसलिए दोनों ही कंडीशन में पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि किसमें इसको ज्यादा अमाउंट मिल रहा है, हाफ ईयरली में या कंपाउंड एनुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, अगर इसकी बात करें तो इसको 2 टर्म में सॉल्व करेंगे। एक तो सॉल्व करेंगे कंपाउंड एनुअली के हिसाब से, एक सॉल्व करेंगे कंपाउंड एनुअली। उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कंपाउंड एनुअली के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ओके, और एक अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हाफ ईयरली के हिसाब से। दोनों हिसाब से देखते हैं, पहले सॉल्व करके देखते हैं किसमें आप लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। इसमें देख लेते हैं किसमें ज्यादा फायदा हो रहा है, किसमें कितना ज्यादा मिल रहा है, यही तो हमें फाइंड करना है इसमें। तो
यहाँ पे देख सकते हो ये आपका हाफ ईयरली हो गया, एक हो गया आपका कंपाउंड एनुअली। अगर कंपाउंड एनुअली की बात करें तो प्रिंसिपल हमें दे रखा है कितना, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 65,536 रुपीज क्या है, प्रिंसिपल है। रेट की अगर हम लोग बात कर ले तो रेट हमें 12 होल 1/2% रेट दे रहा है। टाइम की अगर हम लोग बात कर ले तो टाइम कितना दे रहा है, टाइम हमारा दे रहा है 2 ईयर का टाइम दे रहा है। ठीक है, जब कंपाउंड एनुअली के सेंस में जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका अमाउंट कितना होता है, यहाँ से तो पहले इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, लेकिन इंटरेस्ट फाइंड करने के साथ साथ हमें क्या करना होगा, अमाउंट फाइंड करना होगा। अगर अमाउंट फाइंड करेंगे तभी इंटरेस्ट फाइंड कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ पे पहले हम लोग अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अगर अमाउंट की अगर हम लोग बात करें तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, जब कंपाउंड एनुअली होता है तो उसमें अमाउंट जब हम लोग फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। उसके पावर में क्या हो जाता है, n होता है तो n डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो प्रिंसिपल हमारा कितना है, प्रिंसिपल है 65,536 रुपीज है। 1 प्लस रेट की अगर हम लोग बात कर ले तो रेट हमारा कितना है, 12 होल 1/2% को और क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर इसको लिखना चाहे तो 12 टू जा 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मतलब 25/2% भी इसको हम लोग लिख सकते हैं रेट को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 25/2% होगा, और परसेंट हो गया। उसके बाद आप देखो ये जो 100 है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, इसमें क्या हो जाएगा, ये 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 200 हो जाएगा। मतलब 25 बाई कितना हो जाएगा, 200 हो गया। उसके पावर में n किसको डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है, और टाइम हमें कितना है, 2 ईयर का टाइम है, इसलिए यहाँ पे 2 डाल देंगे। अब आप देखो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो ये आपका हो जाएगा 65,536 रुपीज तो है ही ऑलरेडी। इसको देखेंगे सॉल्व करके तो इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, ये 225/200 आ जाएगा। इसके पावर में कितना हो जाएगा, इसके पावर में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहे तो देख सकते हो 65,536 रुपीज तो होगा ही, इनटू क्या करेंगे, इनटू हम लोग कर देंगे यहाँ पे, ये टू पावर में है ना, इसीलिए इसको 2 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब 225/200 इंटू क्या हो जाएगा, 225/200 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करना है कैलकुलेट, करना चाहेंगे तो आप देख सकते हो जो कटने वाला उसको हम लोग क्या करेंगे, काट सकते हैं। अगर ये कौन कौन कट सकता है पहले इसको देख लें। 25 से अगर इसको काटेंगे तो 25 9 जो कितना होता है, 25 9 जो 225 और 25 8 जा कितना हो जाएगा, 200। इसको काटेंगे ये भी आपका 9 टाइम्स में जाएगा, और ये आपका कितना टाइम्स में चला जाएगा, 8 टाइम्स में चला जाएगा 25 से। अब 8 से इसको काटते हैं, अगर 8 से इसको काटेंगे तो देख सकते हो 8 8 जा होता है 64। उसके बाद बच गया क्या आपका 15 बच गया, 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 1 जा 8 हो गया। उसके बाद कितना बच गया है, तो ये आपका बच गया है 7 और 3, 8 8 जा 72 और 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। मतलब 8182 टाइम्स में क्या होगा, ये आपका 8 से कट जाएगा। अब आप देख सकते हो अब और कटने वाला है क्या, अगर इसको हम लोग 8 से काटना चाहेंगे तो कटेगा क्या, ये आपका 8 से अब नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद देखो ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 8 9 जा 72 होगा ना, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आपका 8 9 जा 72 होगा। ठीक है, 8 2 जा 16 हो जाएगा। अब इसको 8 से अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो देख सकते हो काटोगे तो कितना टाइम से मिल जाएगा, 8 1 जा 8 हो गया। उसके बाद 0 लिखेंगे, 8 2 जा 16
और 8 9 जा कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। मतलब हमें आ गया 1029। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें देंगे 1029 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको मल्टीप्लाई करने पर देख सकते हो कितना अमाउंट हमें आ जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 जा हो जाएगा 81 और 1029 को क्या करेंगे 81 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना आएगा, ये आपका 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, 0 का 0, 1 1 जा 1। इसको 8 से करेंगे तो 9 8 जा कितना होता है 72 और 8 2 जा 16 और 7 कितना हो जाएगा 16 और 7 23 और ये आपका 2 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया। उसके बाद देखो आप 9 4 3 3 और ये हो जाएगा 8। मतलब क्या 83,349 हमें क्या आ गया है अमाउंट आ गया है। ये तो हमें अमाउंट आया ना, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये आपका अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है CI और CI ये कहता है कि अमाउंट माइनस क्या होना चाहिए प्रिंसिपल होना चाहिए। जहां अमाउंट हमारा 83,349 है और प्रिंसिपल हमारा कितना 65,536 रुपीज है। इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा, देख सकते हो 17,813 रुपीज। जब उसको माइनस करेंगे 17,813 रुपीज क्या आ जाएगा, तो ये हमें आ जाएगा CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं हाफ ईयरली पे, देखते हैं हाफ ईयरली में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। हाफ ईयरली में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखना चाहे तो देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल तो आपका सेम ही रहेगा, इसमें जो प्रिंसिपल है वही रहेगा 65,536 रुपीज ही रहेगा। लेकिन जो आपका रेट आप देख रहे हो ना, ये रेट जो है अब क्या हो जाएगा हाफ ईयरली में 8/2 हो जाता है, मतलब रेट आधा हो जाता है, टाइम दुगुना हो जाता है। मतलब ये आप देख सकते हो रेट क्या करेंगे हाफ कर देंगे। मतलब रेट अब पहले हमारा 25/2 था, अब क्या हो जाएगा 25/4 हो जाएगा। कैसे 4 हो गया बताते हैं। जैसे रेट जो हमारा है ना 25/2 है, इसको बाई में 2 करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें हाफ करना है। ये 8/2 है ना, आर का मान हमें 25/2 दे रखा है और बाई 2 करेंगे तो देख सकते हो ये आपका 25/2 तो रहेगा ही, लेकिन इसके नीचे क्या होता है 1 छुपा होता है, तो वही 1 जो होगा आपका न्यूमरेटर में जाएगा और 2 जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 25 बाई क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। मतलब 25/4% क्या हो गया रेट हो गया। अगर टाइमिंग की बात करें तो टाइम क्या कहता है, टाइम जो होता है ना आपका क्या होता है, पहले जो टाइम था वो 2 ईयर था, लेकिन अब क्या करेंगे 2n हो जाता है। पहले टाइम क्या था n था, लेकिन हाफ ईयरली में क्या हो जाता है 2n हो जाता है। तो इसीलिए आप यहाँ पे देखो टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो होता है वो 2n हो जाता है। मतलब 2 इंटू n, n पहले कितना था, n 2 ईयर का था, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा अब ये 2 2 जा करेंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली आपको इसका आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 हाफ ईयरली हो जाएगा। अब हमें इसको क्या करना है सॉल्व करना है, यहाँ से अब अमाउंट फाइंड करेंगे। इसके सेंस में अमाउंट क्या होता है, हाफ ईयरली के सेंस में अमाउंट होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 200 हो जाता है, क्योंकि रेट क्या होता है हाफ हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है 2n हो जाता है। पहले टाइम n था, अब टाइम क्या हो गया 2n हो गया। अब यहाँ पे आप देखो प्रिंसिपल कितना हमारा 65,536 रुपीज तो प्रिंसिपल है। 1 प्लस रेट r/2 देखो कितना हो गया r/2, अब हमें 25/4% हो गया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 बाई हो जाएगा आपका 400, क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, क्योंकि ये 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 2n की बात करें तो यहाँ पे टाइमिंग को देखो 2n कितना आया है 4 हाफ ईयरली हो गया ना, तो यहाँ पे 4 डाल देंगे।
उसके बाद देख सकते हो 65,536 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 401 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 400 होगा, प्लस 25 करेंगे 425 हुआ, बाई आप देख सकते हो 400 हो जाएगा। उसके पावर में हमें क्या करना है 4 कर देना है, उसके पावर में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो अगर इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 65,536 इंटू क्या हो जाएगा 425/400 इंटू 425/400 इंटू फिर करेंगे 425/400 और फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर इंटू करेंगे 425 बाई क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 4 टाइम्स तक आपका क्या हो जाएगा यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर में क्या है 4 है। अब जो कटने वाला है उसको हम लोग काटना चाहेंगे तो काट सकते हैं। अगर हम इसको काटना चाहे 25 से तो क्या ये 25 से कट जाएगा क्या? अगर हम 25 से 425 को काटना चाहेंगे तो कट सकता है क्या? देखते हैं डिवाइड करके यहाँ पे कितना आता है। 17 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आपका 25 से कटेगा, 17 टाइम्स में आपका कट जाएगा। तो ये अगर हम 25 से काटेंगे तो 17 टाइम्स में कटेगा, और ये कितना टाइम्स में कट जाएगा, ये आपका 16 टाइम्स में कट जाएगा। इधर काटेंगे तो ये भी 17 टाइम्स में कटेगा, ये 16 टाइम्स में। 25 से इसको हम लोग काट रहे हैं, ठीक है। तो 25 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका 17 टाइम्स में और ये 16 टाइम्स में, ये आपका 17 टाइम्स और ये हो जाएगा कितना 16 टाइम्स में। अब आप देखो, अब क्या ये 16 से इधर वाला कट सकता है क्या? पहले क्या करते हैं 16 से देखते हैं काट के। 16 से अगर हम लोग काटना चाहेंगे 65536 को तो कितना टाइम्स में जा सकता है? 16 4 जा कितना होता है, 16 4 जा 64 होगा। यहाँ पे 15 लिखेंगे, नहीं लगा 0 दे करके फिर दूसरा अंक उतारेंगे यहाँ पे। अब देखो 16 से कितना टाइम्स में जाएगा, 16 9 जा कितना होता है, 69 जो 144। अब इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका 3 16 के टेबल में 6 टाइम्स में। मतलब क्या, ये हमारा 16 से कटेगा, 16 से कितना टाइम्स में कटेगा, इसको अगर हम लोग 16 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 4096। 4096 टाइम्स में क्या होगा 16 से ये कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे 16, ये जो 16 है अब इससे भी इसको काटना है। अगर ये 16 से काटेंगे तो कितना टाइम्स में जाएगा देखते हैं। ये आपका हो जाएगा 16 2 जा कितना होता है 32। उसके बाद आप देखो कितना बचेगा 8 9। 16 5 जा कितना हो जाएगा 18, 80 हो जाएगा। 16 6 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। फिर आपका ये 16 से जाएगा 16 1 जा 16 और 16 6 जा कितना होता है 96 और फिर ये आपका 16 से कट जाएगा। मतलब क्या हमें बच कितना गया है, हमें सिर्फ बच गया है 17, है ना। हमें कितना बच गया यहाँ पे हमें बच गया 17 इंटू 17 इंटू 17 इंटू कितना हो गया 17 हो गया। ये तो हमें अमाउंट है। अब सबको यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो 289 इंटू 289 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 289। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 9 9 जा 81, 9 8 जा 72 और 8 कितना हो जाएगा 80 और 9 2 जा 18 और 8 कितना हो जाएगा, ये होता है आपका 26। 9 8 जा 72 और 8 8 जा कितना होता है 8 8 जा 64 और 7 ये आपका कितना हो जाएगा 71। 8 2 जा 16 और 7 ये आपका हो जाएगा 23। ठीक है, 2 से करेंगे 9 2 जा 18, 8 2 जा 16 और 1 17 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 1 कितना होगा 5 हो जाएगा। 1 2 15 का 5
13 का 3, 5 1 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे हमें आ जाएगा 83,521 रुपीज। मतलब क्या, यहाँ पे हमें अमाउंट कितना आ गया है, 83,521 रुपीज अमाउंट आ गया है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसमें बताना है कि किसका ज्यादा होगा। अब यहाँ पे अमाउंट देखो, इसका कम है और इसका क्या है, ज्यादा है। तो मतलब क्या, ये जो हाफ ईयरली पर लिया जाएगा ना, अगर हाफ ईयरली पर लिए होते तो इसको ज्यादा मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम यहाँ पे CI निकालना चाहें तो CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस क्या, प्रिंसिपल होता है। जहाँ अमाउंट हमारा 83,521 है और प्रिंसिपल हमारा कितना है, 65,536 है। दोनों को माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे, 11 में से 6 जाएगा 5, 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9, 12 में से 5 जाएगा 7 और 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1। 17,995। मतलब हम लोग देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे जो हम कंपाउंड एनुअली जब CI फाइंड किए हैं तो 17,813 आया। जहाँ पे अगर हम हाफ ईयरली फाइंड करेंगे तो हमें 17,995 आएगा। मतलब हाफ ईयरली में हमें ज्यादा मिलेगा, किससे, तो कंपाउंड एनुअली से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये जो आपका हाफ ईयरली है ना, हाफ ईयरली जो है इसको ज्यादा मिलेगा किससे, कंपाउंड एनुअली से। ठीक है, कंपाउंड एनुअली से हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोग का 8 नंबर है, जो कि हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ठीक है, अब जो आप लोग का नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बाकी रह गया, इसको क्या करेंगे, इसको हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे। ओके, बाय, थैंक यू।